तो मुझे पहले ही सावधान कर देना चाहिए था। ये क्या लोकसभा में लिस्ट आती है, इसमें लिखा होता है आइटम नंबर 1। विधानसभा में आती है आइटम नंबर 1। कांग्रेसी धुरंधर कमलनाथ की मासूमियत पर कौन न कुर्बान हो जाए। मासूमियत भी ऐसी कि जुबान से आड़ा टेढ़ा जो कुछ भी निकला उसे संसदीय शब्दावली और मर्यादा की दुहाई देकर सच साबित करने पर तुले हैं। चुनावी बुखार में मंत्रिमंडल की पुरानी साथी और अब दुश्मन खेमे में खड़ी इमरती देवी के लिए कमलनाथ की जुबान ने ऐसी मरोड़ मारी कि खुद को उनकी बहन बताने वाली इमरती देवी के आंसुओं की धार लग गई। गला रुंध गया, सालों साल का रिश्ता एक पल में तार तार हो गया। मैं आपसे सच कह रही कि जब भी मेरे सामने पड़ते तो मैं बड़े भाई के नाते उनके पैर छूती थी, पर उनने आज मुझे इतना अपमानित किया है कि उसको तो भाई मैं उसको राक्षस के रूप में देखना चाहती हूँ कि वो राक्षस है, महिलाओं के नाम पर राक्षस है। मामला रविवार का है। उपचुनाव के लिए ग्वालियर के डबरा में कमलनाथ अपने प्रत्याशी के समर्थन में रैली करने पहुंचे थे। अपने प्रत्याशी की तारीफ करते करते कमलनाथ विरोधी उम्मीदवार इमरती देवी तक पहुंच गए। जहन में तलखी शायद कुछ ज्यादा ही थी, लिहाजा जुबान ने काबू खो दिया। सरल स्वभाव के सीधे साधे हैं, ये तो करेंगे। ये उसके जैसे नहीं है। क्या उसका नाम क्या उसका नाम लो, आप तो उसको मेरे से ज्यादा पहचानते हैं। आपको तो मुझे पहले ही सावधान कर देना चाहिए था। ये क्या कमलनाथ तो कह गए, अब आगे कुछ भी न कहते तो भी बीजेपी ने महिला के सम्मान में मोर्चा खोल ही दिया। लेकिन कमलनाथ भी मानने को तैयार नहीं, न चुप बैठने को। तुर्रा ये कि जो कहा संसदीय था, किसी को गलत लगे तो लगे। आइटम कोई दुर्भावना से, कोई असम्मानित दृष्टि से मैंने नहीं कहा, और आइटम कोई असम्मानित शब्द नहीं है। मुझे उस मौके पर नाम नहीं याद आ रहा था विधायक का, मैंने कहा वो जो यहाँ की आइटम है। आइटम का प्रयोग तो आम होता है विधानसभा में। आपने संसदीय शब्दावली को, ये तो संसद का शब्द है, ये विधानसभा में आता है। आज कोई आप प्रोग्राम देखते हैं, आज मेरा आइटम नंबर 1 ओंकारेश्वर है, तो ये क्या असम्मानित हो गया? कमलनाथ इतने पर रुकने को तैयार नहीं है। खुद को पाक साफ साबित करने के लिए अब वो अपनी हर रैली में पुराना बयान दोहरा रहे हैं। आज भी जिसका नाम नहीं याद है तो उसे कुछ कह दूं मैं। हाँ, जैसे आज हमारे मंच के आइटम नंबर 1 थे राजधरन सिंह, आइटम नंबर 3 2 थे। कमलनाथ की दलीलें हो सकती हैं उनके पार्टी के नेता मान ले, आला कमान मान ले, वोटर भी मान ले, लेकिन इमरती देवी अपने अपमान का घूंट पीने को तैयार नहीं है और वो दुगनी धार के साथ कमलनाथ के बोल उन्हें लौटा रही हैं। तो वो बंगाली आदमी है, वो मध्य प्रदेश में आया सिर्फ मुख्यमंत्री के बनने के लिए। उसको बोलने की सभ्यता नहीं है। और उस व्यक्ति को क्या कहा जाए, वो मुख्यमंत्री के पद से हटेगा तो पागल होगा। अब पागल बन के पूरे मध्य प्रदेश में घूम रहा तो हम क्या कर सकते हैं, कुछ भी कह सकता है। वो बम्बई में जो आपने इंदौर में देखा होगा किस तरीके से वो लेडीजन के साथ कैसे देखता है, घूर के कैसे कमर में हाथ डाल के हीरोइन के खड़ा होता है। 2018 चुनाव में कमलनाथ ने इमरती देवी के लिए वोट मांगा था, लेकिन मध्य प्रदेश में मची सियासी उठापटक के बाद इमरती देवी अब विरोधी खेमे यानी बीजेपी में है और इमरती देवी जैसे 2 दर्जन से ज्यादा माननीयों की बदौलत कमलनाथ सत्ता खो चुके हैं। इसकी चुभन भूल पाना आसान नहीं है, लेकिन उनका सपना उपचुनाव में पासा पलट देने का है। ऐसे में एक भी गलती उन्हें भारी पड़ सकती है और बीजेपी ने कमलनाथ के बयान को महिलाओं का अपमान साबित करने के लिए पूरा मध्य प्रदेश सिर पर उठा लिया है। ग्वालियर से सर्वेश पुरोहित, ओंकारेश्वर से भुवनेश सिंगर और भोपाल से रवीश पाल सिंह के साथ